नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ लेके आपके रिव्यूज पब्लिक वॉइस वीडियो में। बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं। एपिसोड चाहे कैसा भी हो, आपके रिव्यूज अच्छे होते हैं तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और बी लेटेड हैप्पी बर्थडे रानी जी। तुम खुद उलझ जाओगे मुझे गम देने की चाहत में, मुझे हौसला बहुत है, मुस्कुराकर निकल जाऊंगी। आज का एपिसोड देखा? अनुज छोटी का बर्थडे याद कर रहा है। अनुपमा आ गई, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अनुज सोच में कि कैसे कहूँ क्या कहूँ, पर अनुपमा का कहना कह दीजिए। और एक ही सांस में अनुज कह गया कि क्या तुम हमारी बेटी की खातिर मेरे घर में आकर रह सकती हो? अनुपमा चिंतित हो जाती है। यहाँ गलत हो अनुज, तुम श्रुति के अलावा नहीं, सिर्फ अनुपमा ही है जो आद्या को संभाल सकती है। क्योंकि जब जब पैनिक अटैक आए हैं श्रुति ने कुछ नहीं किया, सिर्फ तुमको फ़ोन करके बुला लेती है, बस वो कुछ नहीं कर पाती है। और वह अनुज बड़ी आसानी से कह दिया श्रुति को कैसा लगेगा, ये नहीं सोचा अनुपमा को कैसा लगेगा। यहाँ तुम गलत हो अनुज, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है का क्या मतलब है भाई? क्या तुम हमारी बेटी को बचा सकती हो? अनुज का प्रश्न। अब सही बोले कि आद्या को इस समय अपनी माँ की ज़रूरत है। अनुपमा, तुम्हारी ज़रूरत है। चलो अनुज, तुम अनुपमा की मजबूरी समझते हो, जानकर अच्छा लगा। ये बेबस बाप अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहेगा, सुनकर अच्छा लगा। तुमने तो कह दिया अनुज, पर अनुपमा का क्या? क्या बात है अनुज कपाड़िया, श्रुति का इमोशंस की इतनी परवाह कि वो बात कहने जा रहा हूँ अच्छा नहीं लगेगा। क्षमा बांध कर बात करना, फिर कहना क्या मैं अनु को इस घर में ला सकता हूँ? और अनु का क्या? अनु के दिल पर क्या बीतेगी, ये कभी सोचा है? नहीं कपाड़िया सर, पर अच्छा है, इसी बहाने से अनु की इस घर में एंट्री होगी और श्रुति की एग्जिट, ये तो पक्का है। अनु का यहाँ होना और श्रुति को अच्छा नहीं लगेगा और अनु को अच्छा लगेगा सो कॉल्ड अपनी सौतन के घर पर। श्रुति भी बड़ी बन गई ये कहकर कि अनुपमा को ले आओ। श्रुति का कॉन्फिडेंस कि अनुपमा आ जाएगी। वाह अनुज कपाड़िया, श्रुति को थैंक यू। हमको ये बात पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। और इमोशनल अत्याचार श्रुति का कि तुम मेरे हो और अंत तक मेरे ही रहोगे। वाह श्रुति वाह, ये सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। अनुपमा बहुत परेशान उलझन में है, सोच में है कि क्या करें। अनुपमा बहुत असमंजस में है। अनुज नाश्ता बना रहा था और बेल बजती है। वो समझ गया कि अनु आई है। अनुज बहुत खुश। अनुज सपना देख रहा है, अनुपमा ने मना कर दिया। अब दरवाज़ा खोला अनुज ने, अनुपमा सामने सामान के साथ। अनुज बहुत खुश है। दीपू तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? अनुपमा का जो मन करेगा वो वही करेगी। बीजी ने सही कहा कि अनुपमा बच्ची नहीं है, अपना भला बुरा वो खुद समझती है। अच्छा प्रश्न बीजी का दीपू से कि गुस्सा किस बात का है? अनु अपनी बेटी के साथ रहेगी या अनु अनुज के साथ रहेगी? सही पकड़े हो बीजी, माँ हो आखिर दीपू की। और आपने दीपू से कह दिया कि अनुपमा से कह क्यों नहीं देती हो? बीजी आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। भूल से भी दीपू अपने दिल की बात मत करे अनुपमा से। अब तो क्लियर हो गया ना कि दीपू अनुपमा से प्यार करता है। लो हो गया स्वागत अनुपमा का फूलों से। कान्हा जी का आशीर्वाद है, बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। और वनराज टीटू की बातें चुपचाप सुने जा रहा है। वनराज ने टीटू के सामने शर्त रख दी कि घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा और मैं जैसा जैसा कहूँगा करना पड़ेगा। डिम्पी कुछ बोलती उससे पहले टीटू उठा और सभी शर्तें मंजूर कर ली। ये क्या बोल दिया टीटू ने? अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी। इसके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है भी कि नहीं है? घर जमाई बनने को तैयार हो गया है। अरे लोग ससुराल में तो घंटे एक दिन रहने जाते हैं, ये बराबर रहने को तैयार हो गया। बाकी नौटंकी चालू। अब टीटू तुम तैयार हो जाओ शाह हाउस नाम का बगेज ढोने के लिए। वाह वनराज शाह, खुद मिठाई खा ली, बहुत बढ़िया भाई। टीटू ये तो शुरुआत है,
शुरुआत आगे आगे देखना क्या क्या होगा। और वरराज के दिमाग में कुछ पक रहा है और उसने क्लियर भी कर दिया। प्रीकैप देखा। अनुपमा, तुमको गिल्ट क्यों है? तुम सच में पागल हो। अनुज का कहना सही है कि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारी आद्या के लिए लाया हूँ। श्रुति नीचे गिर जाती है और आद्या तकिया फाड़ रही है और अनुपमा को चिल्ला रही है कि आप चीज़ें ठीक नहीं करती, खराब करती हैं। अनुपमा परेशान है कि कैसे करूँगी सब ठीक, पर अनुपमा धैर्य से काम लो, सब अच्छा ही होगा। और हमको लगता है कि श्रुति जानबूझकर नीचे गिरी है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नमस्ते। पूर्वी बात कर रही हूँ। चलिए, आज के मेरे विचार की शुरुआत मैं एक पहेली से शुरू करती हूँ, जो कि वो सारी हमारी सहेलियाँ के लिए है, इंक्लूडिंग आपके लिए भी, क्योंकि आप भी हमारी सहेली हो। राधिका जी है, महिमा जी है, ख्याति जी है, कुसुम जी है, सबके लिए एक ही पहेली है। हम फिलहाल टूर पे है, मैंने आपको बताया था, लेकिन हम ऐसे कौन से पार्ट पे हैं जहाँ से इंडिया 15 घंटा दूर है? आप सोच के बताइएगा। और ऑफ कोर्स ये हम यूएस में ही है, लेकिन फिर भी इंडिया और यूएस के बीच में 15 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है। तो ये पहेली उन सभी मेरी सहेलियों के लिए है, लेकिन पहेली सिर्फ हमारी ज़िंदगी में नहीं है। अगर आपको कभी अतीत में जाने का हो तो आपको याद आता है कि अनुपमा की ज़िंदगी में ऐसी पहेली कब आई थी? वैसे तो बहुत बार आई है, लेकिन ये पहेली ये तब आई थी जब अनुज उसको बोल रहा था कि तुम बार बार शाह हाउस क्यों चली जाती हो? किसी भी रात में, दिन में, जो भी वक्त आया, वहाँ से जब कॉल आया, किसी को कोई तकलीफ हुई, तो वहाँ पर बार बार दौड़ के तुम क्यों चली जाती हो? तब अनुपमा उसको बता नहीं पाती थी वो वहाँ पर क्यों जा रही है। उसके 3 बच्चे थे, उसके कोई रीजंस थे। उसकी 2 बहुएं थी, उसका कोई रीजंस था। उसके बापूजी थे, उसका कोई रीजन था। उसका एक्स हस्बैंड जो राक्षस से भी गया गुजरा है, उसका कोई रीज़न था। वैसे तो रीजंस तो बहुत सारे थे उस वक्त, लेकिन अनुज को तब तो समझ में नहीं आता था। अभी आज वो आधी रात को अनुपमा को मिलने के लिए बुलाया। कहाँ? किसी और जगह पर, जहाँ पर शायद स्टोर हो, शायद कैफे हो, पता नहीं कौन सी जगह है अमेरिका में। लेकिन आधी रात को उसने बुलाया, और देखो, अनुपमा जैसे शाह हाउस दौड़ती थी, वैसे आज अनुज के पास भी आई है। और आने के बाद वही उसको पूछती है, क्या तकलीफ है आपको, क्यों बुलाया है? पहले कभी अनुज को तो अनुपमा का ख्याल नहीं आया था। तभी उसको कभी नहीं लगा था कि कुछ हुआ है, इस वक्त पे बुलाया है, तो क्यों बुलाया होगा, उसको क्या तकलीफ होती होगी। क्योंकि उन सारों में जो पिसती थी सबसे ज़्यादा, वो अनुपमा ही थी। आज भी अनुपमा ही पीस रही है। अभी अभी मैंने आपकी एक ऑडियो सुनी, नहीं सॉरी वीडियो सुनी, जिसमें आई थिंक आप लाइव टेलीकास्ट कर रही हैं और बता रही है कि जो सारे हमारे फ्रेंड्स हैं वो सारे बता रहे हैं कि उनके क्या थॉट्स है। लेकिन मेरे थॉट में यही एक ख्याल आता है कि जैसे लड़की कौन, श्रुति की जैसे ड्रामेबाज है, वैसे ही आध्या का भी ड्रामेबाज है, और अनुज का तो और भी एक जगह पर जाके ठहरा है। ये तीनों मुझे तो एक ही थाली के चट्टे-बट्टे लग रहे हैं, जिसमें कोई फर्क नहीं है। अनुज को बुरा नहीं लग रहा है कि जिस अपनी औरत को उसने यूं ही घर छोड़ के जाने दिया था, आज उसी के पास हेल्प मांगने गया है। क्योंकि अपनी ज़रूरत आई तो अनुपमा को बुला लिया।
कल को अपनी ज़रूरत होगी, यानी आद्या और श्रुति दोनों ठीक ठाक हो जाएंगे, तब अनुज को बोलेगा कि अब तुम जाओ अनुपमा। और अनुपमा क्या करेगी? अनुज और श्रुति की शादी करवाएगी, छोटी को उसको सौंप देगी और वहां से निकल जाएगी। यहाँ पर वनराज के ड्रामे चल रहे हैं। अनुज का खत्म होगा तो वहां पर वनराज का शुरू हो जाएगा, तो वापस अनुपमा वहां पर दौड़ेगी। वैसे देखो तो अनुपमा की पूरी जिंदगी अधूरी सी लगती है मुझे, क्योंकि राजन शाही ने कभी कोई उसको ठीक मकाम नहीं दिया। वो कॉलेज में भेजी उसको, जब अनुज ने बोला था जाओ तुम जाओ अपनी कॉलेज कंप्लीट करो, कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाई। बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस ख़त्म नहीं कर पाई। कुछ प्रोजेक्ट्स लिए थे, वो प्रोजेक्ट्स ख़त्म नहीं कर पाई। दोनों शादियां वो ख़त्म नहीं कर पाई। बेटियां बच्चे सारे थे, लेकिन उनके साथ ठीक से उसका रिश्ता भी जमा नहीं। चाहे जो भी रीजंस हो, अनुपमा का दोष हो या दोष नहीं हो, लेकिन अनकम्प्लीट तो सिर्फ अनुपमा ही रही है। और अभी भी अगर मान लो कि कल को वो चाहे ये अपना कंपटीशन जीत भी जाए, उसके मनी आ जाएंगे, फिर उसके मनी के लिए लड़ाई होगी, वही पारितोष और वही उनके बीच में, और आध्या का और कुछ ड्रामा चलेगा। वहाँ पर किंजल है, उसका कुछ और चलेगा। तो इसमें अनुपमा का मकाम कहाँ है? क्या राजन शाही अनुपमा की जिंदगी को, उसके नाम को, उसके पहचान को कोई ठहराव दे पा रहे कि नहीं, या कोई पहचान ही नहीं है? सिर्फ अनुपमा में माँ लगा दिया तो वो माँ नहीं हो जाती, वो एक इंसान है, वो बताना राजन शाही भूल चुके हैं। तो चलिए आगे मैं मिलती हूँ कभी भी किसी भी और वक्त पे। बाय बाय। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज अनुज का अपनी अनु का इंतज़ार करना, अपनी पुरानी मीठी यादें याद करना, फिर जो फूलों की बरसात हुई और अनुपमा का आना, एक दूसरे को देखना, सच में बहुत ही रोमांटिक सीन था। फिर अनुज अपना सारा दर्द अनुपमा के सामने रखता है। आज वो अनुपमा को अपनी बेटी के लिए ले जाना चाहता है। उसे कहता है कि आद्या को माँ की ज़रूरत है। अनुपमा बहुत सोच समझ कर जाती है वहाँ। जब वो अकेली बैठी होती है तो फिर वो सिर्फ आद्या के लिए ही वहाँ जाना चाहती है कि मैं अपनी बेटी को ठीक कर पाऊँ। उधर अनुज का सोचना कि अनुपमा आएगी या नहीं। उसने श्रुति से जब पूछा, पहले तो मुझे श्रुति के कुछ हाव भाव देखकर अच्छा नहीं लगा, बट फिर वो आद्या की खुशी के लिए मान गई। उधर अनुज सपना देख रहा होता है। जब अनुज दरवाज़ा खोलता है तो अनुपमा खड़ी होती है और वो कहती है कि मैं यहाँ नहीं आ पाऊँगी, मुझसे ये सब नहीं होगा। बाद में जब सपना टूटता है तो बेल बजती है, तो अनुज की अनुपमा सामने ही खड़ी होती है, तो उसका हाथ जो बाउल से टकराता है। फिर से जो फूलों की बरसात हुई, सच में वो सीन मैम सुपर डुपर हिट था। कैसे अनुज ने अपनी फिर से अनुपमा का स्वागत किया। और बाद में हम चाहे प्रोमो के बारे में बात करें, आद्या पहले अनुपमा से बदतमीजी से पेश आती है, फिर श्रुति के लिए उसे घर में रहने देती है। बाद में जब ये सीन देखा कि श्रुति पानी पीने के लिए उठती है तो गिर जाती है, तो उधर आद्या से तो श्रुति संभलती नहीं, बट अनुपमा आकर संभाल लेती है। पर वो सारा इल्ज़ाम फिर से अनुपमा पर ही डाल देती है कि ये सब जो भी हुआ आपकी वजह से ही हुआ। एक तरफ तो वो तुम लोगों की मदद कर रही है, एक तरफ तुम लोग को गालियाँ ही दे रहे हो। फिर अनुपमा श्रुति को बेड पर बैठाती है। बाद में हमने सीन देखा कि फिर अनुपमा आद्या के कमरे में जाती है कुछ लेकर। तो आद्या का बर्ताव मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लगा प्रोमो में जो दिखाया गया। एक तरफ तो तुम अपनी माँ को मैनर्स सिखा रही हो कि मेरे कमरे में पॉप्स भी लॉक करके आते हैं, आप ऐसे ही मेरे कमरे में मुंह उठाकर चली आई। अरे उसने 2-3 बार लॉक भी किया, उसने आवाज़ भी दी, बट जो तुम्हारे कानों में हेडफोन लगे हुए थे तुम्हें उनकी वजह से आवाज़ सुनाई नहीं दी। इसमें अनुपमा की क्या गलती थी?
माना कि तुमने अपनी माँ से नफ़रत है, गुस्सा है, बट थोड़ी सी तमीज़ तो सीखो कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। तुम तो बिल्कुल ही तमीज़ भूलती जा रही हो। तुम तो मुझे लगता है बिल्कुल पाखी से भी आगे निकलती जा रही हो। पाखी भी अपनी माँ को ऐसे ही ट्रीट करती थी जब अनुपमा उसके कमरे में बिना लॉक किए जाती थी। पाखी भी अपनी माँ को बहुत सुनाती थी। बाद में अनुपमा, जो भी ये सब तुम कर रही हो अनुपमा, सिर्फ तुम्हारे पैनिक अटैक और तुम्हें जो नफ़रत और गुस्सा है अनुपमा के लिए, इसीलिए वो तुम्हें अभी प्यार से समझा रही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम जानबूझकर अनुपमा की बेइज्जती करती रहो, उसे नीचा दिखाती रहो। माँ है, माँ को माँ समझो। उधर आज दीपू जी का देखा सीन तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। कैसे दीपू जी को जेलसी हो रही थी कि अनुपमा अनुज के घर क्यों चली गई, अनुपमा जी को जाना नहीं चाहिए था। फिर बीजी ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर कुछ है तो अनुपमा के लिए, तो तुम बोल क्यों नहीं देते। जब दीपू को पता है कि अनुपमा सिर्फ उसे अपना दोस्त ही समझती है तो ये फीलिंग क्यों। उधर एक प्रोमो जो अभी आ रहा है उसमें, वो भी बहुत अच्छा प्रोमो है। उसमें भी जब अनुपमा अपनी खुशी एंजॉय कर रही है तो उसे वाइल्ड कार्ड की एंट्री मिल जाती है फिर से कंपटीशन में। तो वो उसे एंजॉय कर रही होती है तो हलवा केक बना रही होती है। तो अनुज का आना, तो अनुज अनुपमा को इतना खुश देखता है। जब अनुपमा कहती है कि मुझे 2 मौके मिले थे बट अब तीसरा मौका मिला है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, तो अनुज कुछ गलत समझ लेता है। वो समझता है कि अनुपमा दीपू जी के साथ आगे बढ़ने की बात कर रही है। बट अनुपमा बहुत जल्द ही अनुज की गलतफहमी दूर कर देती है कि मैं अपने कंपटीशन की बात कर रही हूँ, मैं उन्हें सिर्फ अपना दोस्त समझती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर तो अनुज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अनुज यही सुनना चाहता था जो उसने अनुपमा ने कहा। और अनुज की बात करें तो फिर दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हैं। वो सीन तो बहुत ही अच्छा था, किचन वाला। बाद में हमने देखा तो श्रुति के बेडरूम में अनुज बैठा होता है तो वो अनुपमा आती है और हल्दी वाला दूध और दवाई लेकर आती है। तो अनुज दोनों चीज़ें ही श्रुति को देता है। ये देखकर कुछ अनुपमा को अच्छा नहीं लगता। जेलिस तो थोड़ा सा ज़रूर होती है अनुपमा की, उससे बर्दाश्त तो होता नहीं है कि मेरा प्यार किसी और के साथ बैठकर उसकी इतनी केयर कर रहा है। आगे देखते हैं मैम कहानी किस तरफ जाती है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनो बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में जिस तरह से प्रीकैप में दिखाया था, अनुज अनुपमा को बुलाता है, वो एक रेस्टोरेंट में अनुपमा को बुलाता है। तभी वो अनुपमा आते ही वो अनुपमा का सॉन्ग बजता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद वो सॉन्ग प्ले हुआ। और जैसे अनुज अपना बातचीत चालू करता है कि आद्या की तबीयत ठीक नहीं है, उसे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं और तुम हमारी बेटी के लिए मेरे घर में आके रुक सकती हो क्या करके। वो अपना ही दुखियाई सुनाता जाता है। अनुपमा को एक बार भी पूछता नहीं कि तुम कैसे हो, तुम्हें किस बात से चक्कर आई थी और अभी तुम ठीक हो कि नहीं। वो अपने बाप बनने का ही दुखियारी सुनाता रहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वो किसके सामने ये दुहाई बता रहा है। अनुपमा जो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर नहीं रही है, क्या कुछ किया है उसने, उसके सामने वो अपने बाप का फर्ज के लिए दुहाई दे रहा है कि मैं कुछ भी अपने बच्चों के लिए बेटी के लिए कर सकता हूँ। अनुपमा ने तो अपने बच्चों के लिए ही ज़िंदगी जिया है अभी तक, और अभी भी वो उनको सुधारने में ही लगी है। अगर वो गलत है तो उनको
वो बोलती भी है और सुधारने की भी कोशिश भी अभी भी कर रही है। पर अनुज तो आद्या को कुछ नहीं बोलता। ये अपने बेटी के प्यार में इतना अंधा है कि उसने अपने बेटी को एक बेसिक मैनर्स तक भी नहीं सिखाया है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। अनुपमा से तो वो नफ़रत करती है, पर बाकी मेंबर से क्यों बड़े से ऐसा बात करती है। अमेरिका जैसे देश में रह के भी वो इतनी ऐसा बदतमीजी से बात करती है। और इन दोनों ने, श्रुति और अनुज ने, उसे 5 सालों में क्या सिखाया है। सिर्फ उसकी नाजायज़ मांगों को पूरी करी है। भले ही वो ट्रॉमा में हो, पर बेसिक मैनर्स तो होना ही चाहिए। अनुपमा से तो नफ़रत करती है, बाकी सब एल्डर से तो किस तरह से बात करती है। जैसे दीपू हो जाए, बापूजी हो जाए, बापूजी तो कितने बड़े हैं उससे। और यहाँ अनुज बोलता है कि वो ट्रॉमा से तुम ही बचा सकती हो। वो बचाने के लिए जैसा आदमी या कुछ ये नहीं है कि उसे ट्रॉमा से बचाए। वो ट्रॉमा से जड़ से निकालना चाहिए उसके मन से कि वो ट्रॉमा फिर से आए ही नहीं। पर इन्होंने कभी भी ये कोशिश ही नहीं की, सिर्फ ट्रॉमा बोलते रहे। इतने एजुकेटेड होके भी उन्होंने, अभी आजकल तो इतने फैसिलिटीज़ है कि साइकाट्रिस्ट को दिखा सकते हैं कोई भी बीमारी के लिए, मानी ऐसे ट्रॉमा के लिए, तो वो क्यूर हो सकता है। और यहाँ जब भी अनुपमा आती है, वो जब भी एंटर करने में रहती है तभी वो रोज़ के एडल्ट्स सभी गिर जाते हैं। ये कान्हा जी का ही एक इशारा है अनुपमा के स्वागत में अनुज के घर में। और श्रुति जिस तरह से अनुज को बोलती है कि आखिरी दम तक तुम मेरे ही रहोगे, ये इतनी ज़बरदस्ती से कैसे किसी को हासिल कर सकती है, ये इतना भी समझ नहीं सकती है। बल्कि अनुज ने तो क्लियरली बोल दिया था कि अनुपमा के सिवा और किसी से वो प्यार तो नहीं करता है। और जिस तरह से श्रुति बोलती है कि हमारे लिए आद्या ही इम्पोर्टेंट है, और अनुज भी वही बात अनुपमा के सामने दोहराता है कि श्रुति और मेरे लिए आद्या ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अनुपमा उनकी ज़िंदगी में, अनुज की ज़िंदगी में कुछ मायने ही रखती नहीं, और अनुपमा को कुछ आद्या का फिक्र ही नहीं है। इतना ही तुम अनुपमा को जानते हो तो उसे क्यों बुला रहे हो? तुम अपने आप मैनेज करो ना। अनुपमा चाहिए और उसके कितने भी इंसल्ट होंगे तुम सिर्फ देखते ही रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। पर ये सब एक दिन जब भी तुम्हें रियलाइजेशन होएगा अपना सब मिस्टेक्स, तभी तुम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। आगे कंपटीशन में भी अनुपमा को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाएगा, वो एक अच्छी बात है। और यहाँ बीजी और दीपू का भी कॉन्वर्सेशन अच्छा था। बीजी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया भूमाता का
जिस तरह से भूमाता आप कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, वैसे ही माँ भी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं अपने बच्चों के लिए। वो अपना फ़र्ज निभाती ही जाती है। और यहाँ दीपू का अनुपमा का फ़िक्र देख के बहुत अच्छा लगा कि वो दोनों इमोशनल और प्रैक्टिकल सोचते हैं। वो अनुपमा के लिए बहुत फ़िक्रमंद है। ऐसा फ्रेंड होना बहुत ही खुशकिस्मत है कि अनुपमा को दीपू जैसे एक अच्छे फ्रेंड मिले। क्योंकि अगर वो अनुपमा को चाहते हैं भी, उसमें कुछ बुराई तो नहीं है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमसे प्यार मत करो, पर ये पॉसेसिवनेस नहीं होना चाहिए कि आप भी मुझसे ही प्यार करो। पर दीपू एक जेंटलमैन है। वो कभी भी अनुपमा को इस बारे में भनक भी नहीं होने देंगे मेरे ख्याल से। आज के लिए इतना ही मैम। थैंक यू सो मच। अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, कल आपके दोनों वीडियो देखे थे। एक में आपने बताया था कि टीटू ने दिखाई इंसानियत लेकिन वनराज ने नहीं, और एक वीडियो था 3 फ्रंट पर अनुपमा मास्टर शेफ का खिताब जीतेगी। वो वीडियो आपका बहुत अच्छा लगा था। आज का पहला वीडियो था अनुपमा को लगाया दांव पर अनुज ने अपनी आभ्या के लिए, और ना हालचाल भी नहीं पूछा। उस वीडियो को बताते वक्त आपके आवाज़ में थोड़ा सा दर्द था। अनुज ने सिर्फ अपनी दुख की बात बताई और अनुपमा से कुछ पूछा भी नहीं कि अनुपमा तुम कैसे बेहोश हो गई थी। और दूसरा वीडियो था कि ब्रेकिंग न्यूज़, आद्या ने लगाया बड़ा इल्ज़ाम श्रुति के गिरने का अनुपमा पर। वो वीडियो भी बहुत अच्छा था आपका। और मुझे लगता है कि उस वीडियो में कि श्रुति जानबूझकर पानी लेने के लिए गई, क्योंकि इनके घर पे यहाँ बाघ को लेके आए थे जब कपाड़िया हाउस में इंडिया में, तब बाघ को बेल दी गई थी कि बाघ आपको किसी को आवाज़ देना हो, तो श्रुति जानबूझ के पानी लेने गई होगी ताकि अनुज और आद्या की नज़रों से अनुपमा को गिरा सके कि ये मेरा ध्यान रखने आई थी, लेकिन ये यहाँ पे मेरा ध्यान नहीं रखती है, कुछ और काम करती है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। और मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज का धारावाहिक में मुझे बहुत अच्छा लगा यशदीप जी के बारे में, कि उनको इंसान की पहचान भी है और वो अनुपमा से एक तरफा प्यार करते हैं। और बीजी और उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी लगी कि वो अपनी माँ से इस तरह का शेयर कर रहे हैं। जनरली बेटे कभी भी प्यार के बारे में माँ से नहीं बताते, वो अपने दोस्त से बात करते हैं, लेकिन यहाँ बीजी और यशदीप जी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखाई। और उन्हें बुरा लग रहा है कि सब लोग अनुपमा की अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। अंजू जी, मैंने 2 प्रोमो देखे हैं। एक में पहले जो आपने दूसरे वीडियो में बताया आद्या वाला, वो देखा, श्रुति पानी लेने गई और गिर गई, और उसका इल्ज़ाम आद्या अनुपमा पे लगा रही है और उसको बहुत टॉर्चर कर रही है। और दूसरा वीडियो था कि अनुपमा अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रही है, या मास्टर शेफ में फाइनल राउंड में जाने के लिए वो अपने आप को चेयर अप कर रही है। तब उसी समय वहाँ अनुज आते हैं और अनुज को ये गलतफहमी होती है कि अनुपमा तीसरी बार यशदीप जी के साथ में आगे बढ़ना चाहती है। पर अनुपमा ने उनकी गलतफहमी को क्लियर किया और कहा कि मैं यशदीप जी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मुझे वाइल्ड कार्ड के चलते मुझे वहाँ पे सुपरस्टार शेफ के लिए एंट्री मिल गई है, तो मैं वापस अपना वो हुनर दिखा सकती हूँ और अब मुझे अपने काम पे ही फोकस करना है। खुद तो अनुज आप श्रुति के साथ लिविंग रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं और इधर शादी भी करने वाले हैं। और अनुपमा को आप बुलाने गए तो उस में आपने ना हालचाल पूछा कि अनु तुम कैसे बेहोश हो गई थी, कुछ क्या हुआ तुम्हारे साथ, वो कुछ नहीं जानना है, लेकिन सिर्फ अपने दुखड़ा रो लिया और
आद्या को मैं और श्रुति ही प्रेफरेंस देते हैं और हमारे लिए वही इम्पोर्टेंट है। ये कह के आप ताना भी मार रहे हैं तो शहद में घोल घोल कर धीमा जहर क्यों दे रहे हैं आप अपनी अनु को। और अनुपमा की आत्मा आती है, एक आत्मा से वहाँ जाने पर अपमान होगा, एक आत्मा माँ है, माँ का फ़र्ज़ निभा तू। बच्चे इस तरह का करेंगे, वो अभी दर्द में है। तो फिर भी अनुपमा आती है और अनुज को सपना आता है कि अनुपमा ने मना कर दिया कि मैं यहाँ नहीं आके रहूँगी। उसी समय अनुपमा आती है और अनुज के हाथ से गुलाबों का गिरना, और वहाँ रेस्टोरेंट में भी अनुपमा जब अनुज से मिलने आई तब उसे वो वहाँ पे गुब्बारे वगैरह कुछ लगे थे और यहाँ अनुज के हाथ से फूलों का गिरना और अनुपमा का गृह प्रवेश, बहुत अच्छा सीन था। उधर वनराज ने शादी के लिए शर्तों पर हाँ तो कह दी है कि टीटू घर जमाई बन के रहेगा और उसको वनराज जो भी कहेगा उसे मानना होगा। तो वनराज ये किसी के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने से ज़्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है लेकिन दूसरों को नहीं होनी चाहिए। वो आपके साथ हमने हमेशा दबा ही रहना चाहिए। और टीटू के हाँ घर जमाई बन के रहने पर हाँ कहने पर भी आपने सवाल उठाया कि ये मेरी प्रॉपर्टी के लिए कहीं तुम हाँ नहीं कह रहे हो। खैर आपकी सोच अभी बहुत हल्की है और डिम्पी शायद वनराज के इरादों को अभी समझने की कोशिश कर रही है कि पापा ने इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दी, इनके दिमाग में कोई और प्लान तो नहीं चल रहे हैं या कुछ करना तो नहीं। तो डिम्पल आप अपने स्टैंड पर कायम रहिएगा कि कुछ भी हो जाए आपको शादी या टीटू से करनी है तो करनी है। और अनुज ने अनुपमा से ये भी कहा कि मैं श्रुति की परमिशन से तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। तो ये सारे शब्द सुनकर अनुपमा के तो पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक रही थी। और उधर श्रुति के पास जाके अनुज ने बताया तो अनुज ने श्रुति ने का ये कहना कि मैं तो अभी जीऊँगी मैं, क्योंकि मैं तुम दोनों के बिना और तुम दोनों मेरे बिना नहीं रह सकते हो। और शायद मुझे कुछ हो भी जाए तो तुम मेरे भूतकाल में भले किसी के भी थे पर अभी सिर्फ तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे। ये श्रुति आप क्या कहना चाहती हैं। और उस समय अनुज का सिर खुजलाना, सच में वो अब ये मेरे पे ही भारी पड़ेगी, मेरी बात मुझ पे ही भारी पड़ेगी ऐसा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच आप सबका इन रिव्यूज के लिए। और जिन्होंने नहीं भेजे हैं अभी तक उनको मैं नंबर शेयर करके बताना चाहती हूँ, इस नंबर पे आप भेज दीजिए और बनिए हिस्सा इस पब्लिक वॉइस वीडियो का। नंबर है 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.